अंजलि किचन में गुनगुनाते हुए गर्मा गर्म जलेबियां बना रही होती है कि तभी बाहर सोफे पर बैठी उसकी मौसी तारा जोर से आवाज लगाते हुए अंजलि से कहती है, अंजलि बेटा आज क्या बना रही है जो किचन में से इतनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। तभी अंजलि जलेबी से भरी प्लेट लेकर किचन से बाहर आती है और मौसी को जलेबी देते हुए कहती है, मौसी जी आप मेरे हाथ की जलेबी खाओगे तो बाकी सारी मिठाइयाँ खाना भूल जाओगी। अच्छा तो अंजलि बेटा जलेबी बना रही थी तभी किचन से इतनी मिठास भरी खुशबू आ रही थी। तभी सोफे पर बैठी अंजलि की माँ माला बोलती है, दीदी आप तो जानती ही हो कि अंजलि को बचपन से ही कुकिंग का कितना शौक है, इसलिए वो आए दिन नए नए तरीके के पकवान बनाकर हम सभी को खिलाती है। सर्वगुण संपन्न है हमारी लाडो। देखना माला इसकी जिससे भी शादी होगी ना वो लोग बहुत ही खुश नसीब होंगे जिन्हें ऐसी खाना बनाने वाली बहू मिलेगी। वैसे भी आजकल के जमाने में अच्छा खाना बनाना आता ही किसे है। आजकल की लड़कियों से तो बस जितना मर्जी फैशन करवाओ पर खाना मत बनवाओ। मौसी जी एक तो आप कई दिनों बाद हमारे घर आई हो और आते ही क्या मेरी शादी की बात करने बैठ गई। आप तो गर्मा गर्म जलेबी के मजे लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय पकोड़े बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि किचन में चाय पकोड़े बनाने चली जाती है। तभी माला अपनी बड़ी बहन तारा से कहती है, दीदी अंजलि के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। अरे वाह फिर तो तुझे जल्दी ही अंजलि की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। सब तो ठीक है बस वो लोग अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और अपनी सेहत के हिसाब से खाना पीना करते हैं। बाकी आप तो जानती ही हो कि अंजलि को खाना बनाने के साथ साथ अलग अलग तरह का खाना खाने का भी कितना शौक है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो लोग अपनी सेहत का खान पान का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ससुराल में जाकर अंजलि बिटिया भी एकदम फिट रहेगी। तारा दीदी की बात सुनकर माला और चिरंजीवी अगले ही पल अंजलि का रिश्ता मयंक के साथ तय कर देते हैं। अगले दिन अंजलि अपनी फ्रेंड अलका से फोन पर बात कर रही होती है। वैसे अंजलि हमारे होने वाले जीजू के बारे में कुछ बता तो, वो क्या करते हैं आखिर दिखते कैसे है। सब फोन पर ही पूछ लेगी क्या। एक काम करते हैं हम दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वहाँ जाकर अपनी फेवरेट चिकन बिरयानी खाएंगे। चल खाते खाते बात करेंगे। कुछ देर में अंजलि और अलका रेस्टोरेंट में चिकन बिरयानी खाते हुए बात करते हैं। तेरे होने वाले जीजू एकदम टॉल हैंडसम स्मार्ट और एकदम फिट है। रीना के हस्बैंड की तरह पेट नहीं निकला हुआ उनका, वो तो एकदम गबरू जवान दिखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे इंसान के साथ रहकर तो तू भी फिट हो जाएगी। आए दिन कुछ न कुछ खाती रहती है। अरे फिटनेस चाहे भाड़ में, जैसे मैं अब खाती हूँ शादी के बाद भी ऐसे ही खाया करूंगी और साथ ही साथ अपने ससुराल वालों को भी मजेदार लजीज खाना बनाकर खिलाऊंगी। कुछ ही दिनों में अंजलि की शादी मयंक के साथ हो जाती है। अंजलि अपना मनचाहा पति पाकर बहुत खुश थी। ससुराल में अंजलि का पहला दिन था। वो अपनी पहली रसोई को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी कि तभी अंजलि के पास उसकी सास कम्मो देवी आती है और अंजलि से कहती है, अरे वाह बहू तुम तो बड़ी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई। जी माँ जी आज मेरी पहली रसोई है तो मैंने सोचा कि जल्दी से तैयार होकर सभी के लिए कुछ न कुछ मजेदार चटपटा सा नाश्ता बना दूं। अरे चटपटा खाना खाए तो सालों बीत गए। वैसे बहू तुम्हें तो तुम्हारे माता पिता ने बताया ही होगा कि हमारे घर के सदस्य किस तरह का खाना खाते हैं। जी बताया तो था कि आपके यहाँ सभी अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं और उसी के हिसाब से खाना पीना करते हैं। हाँ तो बस आज तुम सभी के लिए सेहतमंद खाना ही बनाना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सास की बात सुनकर अंजलि किचन में नाश्ता बनाने जाती है। वो देखती है कि किचन में हरी भरी सब्जी और वो फल फ्रूट के अलावा और कुछ नहीं है। ये किचन है या गाय भैंसों का तबेला। पूरे किचन में बस हरा भरा ही नजर आ रहा है। खैर आज मैं इन्हीं सब्जियों से सभी के लिए ऐसा नाश्ता तैयार करूंगी कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अंजलि सभी के लिए गर्मा गर्म चाय और तरह तरह के पकौड़े तैयार करके टेबल पर रख देती है। ओह माय गॉड ये सब क्या है। सुबह सुबह इतना ऑयली खाना कौन खाता है। मामा अपनी भाभी को बताया नहीं कि मुझे सुबह ग्रीन टी पीना पसंद है। अगर मैंने ये सब खा लिया ना तो मेरा बेली फैट बढ़ जाना है। ओहो अंजलि ये सब क्या बना लाई। अंजलि मैं ये सब नहीं खा सकता, मुझे नाश्ते में भीगे हुए चने और जूस पसंद है। बहू अच्छा होगा कि तुम ये बात जान लो कि हमारे घर में सभी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और ये पका हुआ तेल वाला खाना हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम हम सभी के लिए कच्चा खाना ही तैयार करो और खुद भी वही खाओ। अंजलि सारा नाश्ता वापस किचन में ले जाती है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती, अजीब लोग हैं, मैंने कितने प्यार से सभी के लिए चाय पकौड़े बनाए हैं पर इन्हें कच्चा खाना खाना है। हद है यार। ऐसा कहकर अंजलि सभी के लिए कच्चा खाना जैसे खीरा टमाटर की सलाद, भीगे हुए काले चने, भीगी हुई मूंग दाल व ताजे फलों का जूस वगैरह तैयार करके सभी को खाने पीने के लिए दे देती है। ये हुई ना बात, इस खाने में असली मजा है। भाभी सालों से हमारे घर में कच्चा खाना ही बनता है, तभी तो देखो मैं कितनी स्लिम ट्रिम हूँ। फिर क्या था, अंजलि को रोज सभी के लिए कच्चा खाना ही बनाना पड़ता था। घर के सभी लोग सुबह हो या शाम कच्चा खाना ही पसंद करते थे।
एक रोज अंजलि खाना बनाते हुए कहती है, अजीब पागल हो गए, खुद तो कच्चा खाना खाते ही है, साथ में मुझे भी गाय भैंस की तरह पालक सरसों मेथी खिला खिलाकर पागल बना देंगे। ये लोग समझते क्यों नहीं है कि भाई मुझे नहीं खाना ये जानवरों वाला खाना। अगर आए दिन मैं यही कच्चा खाना घास फूस खाने लगी तो एक दिन ना मेरा काम तमाम हो जाना है। कहाँ फंस गई मैं इन सेहतमंद लोगों के बीच। ऐसे बोलते हुए अपनी फ्रेंड अलका को वो फोन करती है, यार अलका कई दिन से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया, ये लोग खुद तो खाते नहीं है, साथ में मुझे भी कुछ चटपटा से खाना खाने को नहीं देते हैं। यार तेरी मम्मी ने तो बताया था कि वो लोग अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। फिटनेस माय फुट, मुझे नहीं पता था, मुझे तो बहुत बढ़िया खाना खाना है यार। तू कहे तो मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट बिरयानी और छोले भटूरे पैक करा के ले आऊं। छोले भटूरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, अब तो मुझे कुछ ही करना होगा। अगले दिन अंजलि छोले भटूरे बनाकर सभी को दे देती है, जिसे देखते ही मयंक बोल पड़ता है, ये क्या अंजलि, तुमने नाश्ते में छोले भटूरे बनाए हैं? मैंने सोचा रोज रोज कच्ची सब्जी वगैरह खाकर सभी बोर हो गए होंगे, तो आज कुछ मसालेदार बना देती हूँ। और छोले भटूरे तो मेरे फेवरेट है, मेरा बहुत दिनों से छोले भटूरे खाने का बहुत मन था, तो बस मैंने बना दिए। वैसे भी रोज तो मैं आप सभी की पसंद का खाना बना ही देती हूँ। बहू, ये सब अभी के अभी मेरे सामने ले जाकर डस्टबिन में फेंको और मेरी बात कान खोल कर सुनना। हमारे घर में सालों से सभी लोग कच्चा खाना ही खाते हैं और आगे भी खाते रहेंगे, इसीलिए अच्छा होगा कि आगे से तुम इस बात का ध्यान रखो। कच्चा खाना खाकर मेरे सर घूमने लगा है, यहाँ तक कि दूध भी मुझे कच्चा ही पीना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे अंदर कमजोरी आ गई है। अरे मोना भाभी, ये क्या कह रही हो भला? हम भी तो सलाद, कच्चा दूध, भीगे बादाम सब खाते हैं, हमें तो अपने शरीर में अभी तक कोई चक्कर या कमजोरी महसूस नहीं होती। मैं मानती हूँ कि तुम्हें तला भुना खाना खाने का मन करता होगा, पर क्या करे, तुम्हारे ससुर जी को तले भुने से नफरत है और हम सभी को भी। इस तरह खाना खाने की आदत हमें नहीं रही है। अंजलि गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है कि तभी मयंक अंजलि को मनाने के लिए उसके पीछे आता है। मयंक को देखते ही अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे बाप रे, पत्नी जी तो बहुत गुस्से में है। गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ, सबको अपनी मर्जी का खाना खाना है। पर कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मुझे क्या पसंद है? शादी से लेकर अब तक मैंने सभी के मन का किया, और मेरे मन का क्या? मेरे बारे में आपके घर वालों को तो छोड़ो, आपने भी कभी कुछ नहीं सोचा। अंजलि, पिताजी को तले भुने खाने से सख्त नफरत है, क्योंकि उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी, उनको तला भुना खाना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा हो गई थी और इसी के चलते एक रोज उनकी मृत्यु हो गई। बस तभी से पिताजी ने ठान लिया कि घर में सभी कच्चा खाना ही खाएंगे। तो ठीक है, जिसे जो सही लगे वो करे, बाकी मुझे क्या करना है वो मैं देख लूंगी। कुछ दिन बाद अंजलि के घर वालों को पता चलता है कि अंजलि प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में अंजलि कच्चा खाना खाकर आए दिन चिड़चिड़ाने लगी। एक रोज वो अपने लिए बाहर से चिकन बिरयानी मंगाकर खाने लगती है कि तभी उसकी सास कम्मो अंजलि को बिरयानी खाता हुआ देख लेती है और वो तुरंत बिरयानी का डिब्बा उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। ये क्या नर्त कर रही है बहू? अरे कितनी बार कहा है कि इस हालत में तेरे लिए हरी भरी सब्जी ही अच्छी है ना, ये तेल वाला खाना नहीं अच्छा है। अगर तेरे ससुर जी को जरा भी पता चला कि तूने बिरयानी मंगा कर खाई है तो तेरे साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे, इसलिए अच्छा होगा जैसा खाना हम खाते हैं वैसा ही तू भी खाना खाए। सासू माँ की बातें सुनकर अंजलि गुस्से से बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि घर वालों के लिए वही कच्चा खाना, सलाद, भीगे मूंग दाल, काले चने, गाजर, चुकंदर का जूस वगैरह सब बना कर देती है, पर घर के किसी भी सदस्य से ठीक से बात नहीं करती थी। एक रोज मोना अंजलि से कहती है, भाभी मेरी ड्रेस कैसी है जरा बताना, खुद शीशे में देख लो पता चल जाएगा। शाम को कम्मो टीवी देखते हुए अंजलि से कहती है, बहू तेरा फेवरेट शो आ रहा है, आजा दोनों साथ में बैठकर देखते हैं। मेरा फेवरेट कुछ नहीं है, आपको जो देखना है देखिए। ऐसे कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। तभी मोना अपनी माँ कम्मो से कहती है, माँ कुछ दिनों से भाभी का मिजाज कुछ अजीब नहीं हो रहा है? तू सही कह रही है, कुछ दिनों से अंजलि हमसे ठीक से बात नहीं कर रही है। अगले दिन नाश्ता करते हुए कम्मो अंजलि से कहती है, क्या हुआ बहू, तुम कुछ परेशान लग रही हो? किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मैं परेशान हूँ या खुश? अंजलि ऐसे कहते ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। मयंक तुरंत अंजलि को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर अंजलि के कुछ टेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब अंजलि ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है और उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, साथ ही उनका खान पान भी अच्छा होना चाहिए। आपकी बहू अंजलि के शरीर में काफी कमियां हैं और सब कच्चा खाना खाने की वजह से है। उनके पेट में पल रहे बच्चे को काफी दिक्कत हो सकती है इससे। जैसे ही अंजलि को होश आता है, मयंक व बाकी घर वाले अंजलि को घर ले आते हैं। अंजलि, तुम्हें हम सब के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अपना ख्याल तो तब रखूंगी जब कोई मुझे रखने देगा। इस घर में अपनी मर्जी का मैं
खा नहीं सकती। मैं रोज रोज आप सभी की पसंद का खाना खाती हूँ, पर एक दिन मैंने अपनी पसंद की बिरयानी क्या मंगा ली तो वो सासू माँ ने डस्टबिन में फेंक दी। वो तो मैंने इसलिए फेंकी थी कि बाहर का खाना खाकर कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। जब मैं रोज आपकी पसंद का खाना खाकर आप सभी को खिला सकती हूँ, तो आप सभी को भी तो मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। सही कहा बहू, मैं समझ गया हूँ कि तुम इस घर की सदस्य हो, इसलिए जैसे तुम हमारा ख्याल रखती हो वैसे ही हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारा भी ख्याल रखे। इसीलिए आज से जिसे जैसा खाना खाने का मन हो वो वैसा ही खाएगा। अंजलि ससुर जी की बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और अगले दिन से ही अपनी पसंद के साथ साथ बाकी घर वालों की पसंद का खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। इस तरह सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर लीजिए।